अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। यहाँ पे आज मैं आया हूँ बाहर ज़रा पार्क में। ईद का दूसरा दिन है और ज़रा थोड़ा रिलैक्स माहौल है। इस हवाले से आपने थंबनेल तो देख लिया होगा। आज की मेरी वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी में आ रहे हैं और वो अभी तक उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। तो इंटरव्यू क्वेश्चंस में डिस्कस करने वाला हूँ जी। इंटरव्यू क्वेश्चंस डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बताऊं कि एक तो पासपोर्ट अपने पास रखें, क्योंकि वो पासपोर्ट आपको दिखा के सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन देना है। दूसरे नंबर पे 15 मिनट के लिए क्वेश्चन ज़ाहिर होगा आपको सामने, एंड देन यू हैव रिकॉर्ड फॉर 1 मिनट। ठीक है जी। तो चलते हैं जी क्वेश्चंस के हवाले से, कौन कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं या कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं जी। सबसे पहले तो आपकी अकोमोडेशन के हवाले से पूछा जाएगा। आप अपनी अकोमोडेशन, आपने कौन सी अकोमोडेशन फ़ाइनल की है या आपने किधर रहना है, यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन रहना है, बाहर रहना है, कैसे रहना है, आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये हो सकता है। फिर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में पूछा जा सकता है कि आप कहाँ कहाँ हो के आए हैं, आपकी कोई वीज़ा रिफ्यूज़ल है या नहीं है, तो उस वाले से भी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। फिर जी आप ने जो आपने एक्सपेंस कैसे मैनेज करेंगे, और स्पेशली तौर पे आप अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस अगर कोई आ जाए उसको आप कैसे मैनेज करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि ये स्टूडेंट्स को थोड़ी सी यहाँ पे डिफ़िकल्टी होती है इन चीज़ों में। फिर आप जो है वो स्टडी के बाद स्टूडेंट्स के साथ और स्टाफ के साथ आप कैसे रहेंगे, कैसे आप जो है उनके साथ रिलेशन रखेंगे, ये क्वेश्चंस भी आपका आ सकता है। ठीक है। और फिर आपने कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ फेस की अपनी प्रीवियस स्टडी में आपने कौन कौन सी आपको कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ आई, और फिर आप यहाँ पे बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी से क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कौन कौन सी फैसिलिटीज़ मिलें। ठीक है, तो इस हवाले से भी एक अलग से क्वेश्चन है। ठीक है। और फिर इसके अलावा आप जो है वो आपके साथ अगर कोई डिपेंडेंट आ रहा है, जैसे कि आपको पता है कि 2024 में डिपेंडेंट ख़त्म हो रहे हैं, तो अभी ज़्यादा डिपेंडेंट आ रहे हैं। तो अगर आपके साथ कोई ट्रैवल कर रहा है आपका डिपेंडेंट, ठीक है, वो हस्बैंड है या वाइफ है या बच्चा है, तो उसके एक्सपेंस आप कैसे मैनेज करेंगे, ये क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जाएगा। जो लोग बैचलर में आ रहे हैं, ठीक है, तो अंडर ग्रेड के लिए फर्स्ट ईयर का आप या तो हाफ पे करके आ रहे हैं या आप फुली वो शो कर रहे हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के फ़ीस को आप कैसे या एक्सपेंसेस को कैसे मैनेज करेंगे, ये आपके पास उसका आंसर होना चाहिए। ठीक है। और फिर आप जो एब्रॉड अगर कोई आता है या आप आ रहे हैं, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं। तो ये चैलेंजेस के हवाले से भी एक क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछा जा सकता है, उसके बारे में भी वो कीजिए, आप सर्च करें। फिर ब्रिटिश कल्चर के बारे में, और आप यहाँ पे आके लोकल्स के साथ कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अपने आप को सेटल करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। और फिर आप पार्ट टाइम, आपको पता होना चाहिए कि आप पार्ट टाइम कितना अलाउड है। आपको पता है कि स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जो है वो 20 आवर्स अलाउड होते हैं। तो 20 आवर्स ये आपसे पूछा जाएगा कि क्या आप स्टडी के दौरान जॉब करेंगे। तो इसका भी आपको आंसर आपके पास रेडी होना चाहिए कि अगर मुझे स्टडी अलाउ करेगी, यानी कि मुझे अगर इतनी डिफ़िकल्टी ना हुई, तो मैं ज़रूर जो है वो पार्ट टाइम काम करने की कोशिश करूँगा, ताकि मैं लोकल कल्चर को सीख सकूँ, लोकल लोगों से मिल सकूँ। ठीक है, और मेरे कुछ जो वो एक्सपेंस हैं उनको मैं मैनेज कर लूँगा। ठीक है। फिर आपसे एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि होम सिकनेस के हवाले से, कि कई लोगों को ज़ाहिर सी बात है पहली दफ़ा निकलते हैं तो माँ के पराठे याद आते हैं, और फिर घर बोझ याद आता है। वो उस चीज़ को आप कैसे जो है यहाँ पे आके उसको मैनेज करेंगे, उसके हवाले से आप बता सकते हैं कि जी मैं लोकल काफ़ी जगह हैं यहाँ पे, वहाँ पे फिरूँगा, लोकल कम्युनिटीज़ है, स्टूडेंट्स की कम्युनिटीज़ हैं, उनके साथ मैं जो है वो जाऊंगा उधर, और जाके मैं उधर नए दोस्त और नए फ्रेंड्स बनाऊंगा। वर्किंग राइट्स का मैंने बता दिया है कि वर्किंग राइट्स कौन से हैं, वो आपको पता होना चाहिए। और कुछ जेनेरिक क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं, लाइक
आपकी फेवरेट किताब कौन सी, फेवरेट बुक कौन सी है, ठीक है। और आपने जो है वो फेवरेट बुक कब पढ़ी, या आपकी फेवरेट सीरीज़ या मूवी कौन सी है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और वाई यूके, वो तो आपने स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में लिखा होगा, और वाई बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जो है वो आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर आप जो है वो बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी का कंपैरिजन जो यूके में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ आपको पता होना चाहिए कि आपने बर्मिंघम सिटी यूनिवर्सिटी ही क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, या ये यूनिवर्सिटी और क्यों सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद जो आपका कोर्स कंटेंट है, आपको मॉड्यूल्स का पता होना चाहिए, और मॉड्यूल्स में आपके लिए कौन से चैलेंजिंग मॉड्यूल हैं या किन पे आप ज़्यादा फोकस करेंगे, उसके बारे में भी एक आध क्वेश्चन हो सकता है। ज़्यादातर ये लोग जो कोर्स के हवाले से हैं वो कम पूछ रहे हैं, यूनिवर्सिटी के हवाले से भी इतना ज़्यादा नहीं पूछ रहे, जेनेरिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग थोड़ी सी बढ़ गई है, तो इस हवाले से ज़्यादातर जो है वो आप यहाँ पे आके किस तरह सेटल होंगे, किस तरह रहेंगे, किस तरह अपने एक्सपेंस मैनेज करेंगे, तो आपके माइंड इस के लिए प्रिपेयर होना चाहिए। और ये क्वेश्चन तकरीबन 17 से 18, 17, 18 क्वेश्चंस होते हैं, वो मतलब 15 सेकंड के लिए क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद जो है वो यू हैव टू रिकॉर्ड फॉर 1 मिनट, ठीक है। तो कोई मुश्किल नहीं है भाई, बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लें। मैंने वो अपनी शॉर्ट में भी बताया कि आउटरीच इंटरव्यू जो है वो इनकी एप्लीकेशन है, उसको आप डाउनलोड कर लें, वहाँ प्रैक्टिस इंटरव्यू दे सकते हैं। आजकल बहुत सारी कंपनीज़ भी जो है इस तरह के इंटरव्यूज़ लेती हैं, तो ये अगर आप अभी प्रिपेयर कर लें तो आपको एक तो ये स्टडी में तो एडमिशन में तो बेनिफिट होने ही वाला है। इसके अलावा भी आप यहाँ पे जब जॉब के लिए इंटरव्यू देंगे उसमें भी ये क्वेश्चन इस तरह के पूछे जाते हैं, और आपको अपने बारे में पता होना चाहिए, चैलेंजेस के बारे में पता होना चाहिए, और जहाँ आप जा रहे हैं वहाँ क्या चैलेंजेस हो सकते हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आज की वीडियो जो है वो यहीं एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी किसी और अच्छे टॉपिक के साथ और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरे साथ रहिए, मेरे कुछ और व्लॉग्स भी हैं, वो मैं इधर उधर जहाँ जाता रहता हूँ और स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन में देता रहता हूँ। तो सब्सक्राइब करें और इसको चैनल को शेयर करें दूसरों के साथ, और लाइक करें। आप लोग अप्रिशिएट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलती है, जितने भी यूट्यूबर्स हैं वो नए सा नया कंटेंट और नई से नई इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आते हैं। तो किसी नई वीडियो तक मुझे अभी इजाज़त दीजिए। अल्लाह आप लोगों को सेहत, तंदुरुस्ती और सलामत रखे। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।